ईरान ने अमेरिका की तबाही मचा दी है और 6 मकामात पर बड़े हमले किए हैं, जिससे इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि अमेरिका के ईरानी हमलों में बड़ी तादाद में फौजी और कमांडो थे, वो मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज अमेरिका ने वो किया जो कई रोज से कह रहा था, जिसके लिए अबू धाबी यूएई इस्तेमाल हुए। जमीनी हमला किया है ईरान पर अमेरिका ने, खारग जजीरा के मुकाम पर, और दूसरा असफान और अजवाज शहर के मुकामों पर, जिसे ईरानी फौज ने, ईरानी कमांडोज ने अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बना दिया है। ये इत्तलात आ रही है अमेरिका से। इससे भी बड़ी खबर कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर हमला किया है, जहां बताया जा रहा है कि अमेरिका के 1000 से ज्यादा फौजी मौजूद थे, जिनमें कोई जिंदा बचा है या नहीं बचा इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बड़ी तादाद में वहां तबाही मचाई है ईरान ने। और यह भी कहा जा रहा है इन जख्मी फौजियों से कुवैत के अस्पताल भर गए हैं। एक और खबर है हमारे पास, इसी तरह ईरान ने आज समुंदर के अंदर अमेरिका के 6 बहरी जहाजों को निशाना बनाया है, वहां पे भी बड़ी तादाद में तबाही बची है। एक और खबर आ रही है कि ईरान ने इस कदर अमेरिका पर कामयाब हमले किए हैं कि अमेरिका का एक और बमबार त्यारा F-18 गिरा दिया है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह की मदद ईरान को आ पहुंची है और ईरान ने बराह रास्त इसराइल के साथ साथ अमेरिका की तबाही भी मचा दी है। ये आप सुन के हैरान होंगे, जरा सुनिएगा आज क्या हुआ है। कई रोज से अमेरिका बहादुर ये दावे कर रहा था और अलानत कर रहा था कि मैं ईरान पर ज़मीनी हमले करने वाला हूँ, और इसके लिए ये भी इत्तलात थी कि अमेरिका ने बड़ी तादाद में अपने कमांडोज 3 रस्तों से दाखिल करने की कोशिश करेगा अमेरिका जहाँ पे मौजूद है। एक बताया गया था कि ईरान का सबसे ज़रखेज़ और महंगा तरीन जजीरा खराग, कि वहाँ से ज़मीनी हमला करेगा, और दूसरा असफान के मुकाम से करेगा, और तीसरा जो है वो अजवाज के मुकाम से करेगा। ज़राए ये दावा कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी ये बता रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि ईरान ने तबाही मचा दी है और क़यामत बर्पा कर दिया अमेरिकी कैंपों में। और इसराइल के साथ साथ एक तरफ ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है, वहाँ पे तबाही मचा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने जो आज तीसरा प्लान बनाया था, पिछले 3-4 रोज से इसकी तैयारी कर रहा था, और यूएई भी तैयार हो गया था कि वो चूँकि ईरान का जो ये जजीरा है जिसका मैंने आपको बताया, खारग और अलसरी, ये ईरान से यूएई से सिर्फ 150 से 250 किलोमीटर दूर है। अब ज़राए इंटरनेशनल मीडिया ये दावा कर रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े एजेंसियाँ जो वो दावा कर रही हैं कि अमेरिका ने डेल्टा फोर्सेस समेत अपने तमाम कमांडोज, जिनकी तादाद तकरीबन 6000 से ज़ायद थी, वो मुख्तलिफ मकामात से ईरान के अंदर जो दाखिल करने की कोशिश की, कब्ज़े की कोशिश की। ये भी बताया जा रहा है कि ज़मीनी हमला खराग से आगाज़ हुआ कल रात के वक्त, तो इस हमले को ईरानी फोर्सेस ने तबाह बर्बाद कर दिया और उन्हें बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। और ज़राए ये बता रहे हैं कि वहाँ पे जो अमरीकी आए थे उनकी लाशें वहाँ पे पड़ी हैं। ये ईरानी मीडिया इसका दावा कर रहा है, और ईरान के जो मुसल्लह अफवाज के और पासदारान ईरान के जो तर्जमान हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि वहाँ जो खारग के मुकाम पर हमला हुआ था, वहाँ भी ईरान ने उसका भरपूर जवाब दिया है, और अपनी सरजमीन पर अमरीकियों को पाँव रखने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उन्हें मौत दी है। बहुत सारे फौजी जो हमलावर थे वो ज़ख्मी हो गए हैं। ये इत्तलात आ रही हैं। इसके अलावा ये भी इत्तलात है, ये भी खबर है कि ईरान के एक और शहर पर हमला हुआ है, और ज़राए ये बता रहे हैं, इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई कि वो ज़मीनी हमला था या फ़ज़ाई हमला था। बाज़ ज़राए इंटरनेशनल ये कह रहे हैं कि पहले फ़ज़ाई हमला किया, फिर ज़मीनी हमला किया गया। इस शहर का नाम है असफान और दूसरे का नाम है अहवाज़। यहाँ पे भी ज़मीनी हमला करने की कोशिश की गई, चूँकि ईरान इसके लिए पहले से ही तैयार था, और इत्तलात आ रही थी रूस और चीन की इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले से मौजूद थी कि यहाँ से ईरान पर हमले हो सकते हैं। तो इसका भी उन्होंने भरपूर जवाब दिया है और तबाह बर्बाद कर दिया हमलावरों को।
यानी कि वहाँ पे भी बड़ी तबाही, अमेरिकी फ़ौजियों की बड़ी तबाही हुई है। और वहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि इनकी लाशें पड़ी हैं और ज़ख्मियों जो हैं वो पड़े हैं, या तो उनको वो दोबारा हमला करके फ़िज़ाई हमला जब उन्होंने किया तो इससे वो पीछे हटी ईरानी फोर्सेस और वो अपने ज़ख्मियों को ले गए हैं या वहाँ पे पड़े हैं, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अब एक और ख़बर सुने, आज की बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद मैंने एक और बड़ी खबर देनी है आपको कि 40 मुल्क मिलकर रूस पर हमलावर होने लगे हैं कि आप ईरान का साथ दे रहे हो। और ये है नेटो में शामिल जो मुल्क हैं, ये भी मैंने आपको बताना है। पहले ईरान ने जो तबाही मचाई है, जो अमेरिकी कैंपों में उन्होंने जो क़यामत सुगरा बर्पा की है, इसके मनाजर मैं आपको नहीं दिखा सकता स्क्रीन पर, क्योंकि इस पर पाबंदी है। अगर मैं दिखाऊंगा तो स्ट्राइक आएगी, स्ट्राइक से मैंने बचना है, अपने चैनल को बचाना है। लेकिन मैं आप जो खबरें दे रहा हूँ, ये कबल अज़ वक्त मैं आपको खबरें देता हूँ इंटरनेशनल मुख्तलिफ मीडियाज़ की मदद से, मुख्तलिफ सोर्सेस की मदद से। तो इससे भी आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि पिछले 24 घंटों में बड़े हमले किए हैं ईरान पर, ईरान ने अमेरिका पर, और छठी का दूध भी उसको याद दिलाया है। यानी कि ये बताएं, ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि अब ये सुनिएगा ज़रा कि ईरान ने जो है मिसाइल हमला किया है एक बहुत बड़ा कुवैत में, जो एयरबेस है अमेरिका का उसके कब्ज़े में है। उस पर बताया जा रहा है कि 1000 से ज़ायद वहाँ पर अमेरिकी कमांडोज़ और आर्म फोर्सेस के जवान मौजूद थे। तो ईरान ने इतला पाकर कि अब वहाँ पर वो मौजूद हैं और यहाँ से ईरान पर मजबूत वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जहाज़ भी, बमबार तैयारे भी जो हैं वो बिल्कुल अलर्ट हैं, जो थोड़ी ही देर बाद ईरान पर हमला कर देंगे। इन इतलात पर ईरान ने जो है वो भरपूर मिसाइल हमला किया है कुवैत के इस अमेरिकी अड्डे पर और तबाही मचा दी है। बताया जा रहा है कि वहाँ 1000 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी और आला नस्ल के कमांडोज़ मौजूद थे। ईरान ने भरपूर हमला किया है, उसको निशाना बनाया, मिसाइल हमला किया और कई मिसाइल मारे हैं इस अमेरिकी अड्डे पे कुवैत के अंदर। तो वहाँ से ख़बरें, जो कुवैत मीडिया बता रहा है कि वहाँ तबाही मच गई है और वहाँ जो बमबार तैयारे खड़े थे जिन्होंने थोड़ी देर बाद ईरान पे हमले के लिए रवाना होना था, जिनमें से 6 बड़े बमबार तैयारे मौके पर तबाह कर दिए गए हैं। और इसी तरह जो 3 फ्यूल रीफ्यूलिंग अमेरिका के तैयारे थे वो भी तबाह हो गए हैं। और ये भी बताया जाए कि वहाँ पे टैंकर, ऑयल टैंकर्स और रीफ्यूलिंग तैयारे और इस तरह के जो उसकी मज़ीद साजो सामान था जंगी, वो भी तबाह बर्बाद कर दिया है। कुवैत से ये भी मीडिया बता रहा है कि कुवैती हुकूमत ने जो अमरीकी ज़ख्मी थे उनको अपने हस्पतालों में मुंतकिल किया है और इस कदर ज़्यादा तादाद है उनकी कि बेड्स कम पड़ गए। तो फिर कुवैती हुकूमत ने इन अमरीकी फ़ौजियों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए वहाँ से जो अपने ममूल के मरीज़ दाखिल थे उनको कहीं और मुंतकिल किया या डिस्चार्ज कर दिया। तो इस वक्त की इतलात ये हैं कि इस ईरान का ये बड़ा सबसे हमला था और इससे जो है वो सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है कि अमरीकी फ़ौजी या तो मारे गए हैं या ज़ख्मी हैं। और कुवैत के अस्पताल इस वक्त भरे पड़े हैं अमरीकी फ़ौजियों से जो ईरान के इस ताज़ा हमले में वो ज़ख्मी हुए हैं। तो ईरानी मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है, अरब मीडिया भी तस्दीक कर रहा है और कहा जा रहा है कि इससे जो है अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। अब चलते हैं एक और ख़बर की तरफ। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि ईरान ने आज जो होम्स हैं वहाँ पर जो उसके करीब जो है अमेरिका के 6 जो बहरी जहाज़ कह लें, बेड़े कह लें, छोटे जहाज़ मौजूद थे, उनको भी निशाना बनाया है ईरान ने समुंदर के अंदर ही और वहाँ भी तबाही मचाई है। एक खबर और है कि यूएई के करीब एक अमेरिका का F-18 तैयारा, बमबार तैयारा जो है वो भी गिरा दिया है ईरान ने मिसाइल मारकर। और बाज़ राय ये कह रहे हैं कि ये इराक़ में गिरा है और इराक़ ने इस गिराने में इसकी मदद की है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने जो अमरीकी एक साजिश तैयार की गई थी कि ईरान पर कब्ज़ा कर लिया जाए, ज़मीनी हमले किए जाएँ, ज़मीनी फ़ौज उतारी जाए, तो इस महाज पर भी अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए ईरान ने और तबाही मचा दिया है। बल्कि अमेरिकी कैंपों में जो है क़यामत सुगरा बर्पा कर दिया, समुंदर के अंदर भी, कुवैत के अंदर भी
सऊदीया के अंदर भी, बहरीन के अंदर भी और इसराइल के अंदर भी जो अमेरिका के अड्डे थे वहाँ उन्हें भारी नुकसान पहुँचाया है ईरान ने मिसाइलों की मदद से और तबाही मचा दी है। ये तो थी ईरान की सूरत हाल। अब चलते हैं रूस की तरफ। रूस से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, बरतानिया से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यही है कि जो नेटो के सरबराह हैं, नेटो के 2 सरबराह होते हैं, एक फ़ौजी कमांडर होता है और दूसरा जो है वो जनरल सेक्रेटरी होता है, यानी कि चीफ जिसको कहते हैं नेटो का। वहाँ से बड़ी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने तैयारी कर लिया है रूस पर हमले की और ऐलान कर दिया है कि नेटो में शामिल 40 मुल्क मिलकर रूस पर हमला करेंगे। रूस का गनाह क्या बताया जा रहा है? रूस, अब मैं जो ऐलानात किए हैं उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको पता है नाज़रीन कि नेटो जो है ये यूरोपियन और इसमें बाज़ अमरीकी मुल्क भी शामिल हैं और इसमें नेटो का मैं ये भी बता दूं कि तुर्क भी एक मेंबर है नेटो का। अब नेटो के जो और इसमें मोर जो है वो बरतानवी फ़ौज के जो फोर्सेस के चीफ हैं वो भी लगा रहे हैं। उन्होंने भी आज क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले नेटो के बारे में मैं बता दूं। आपको पता ही है ना कि नेटो क्या है। ये जो है इनका एक इत्तेहाद है यूरोपियन कंट्रीज़ के और इन्होंने मुश्तरका फ़ौज बनाई हुई है और अफ़गानिस्तान पर भी ये चल दौड़े थे, इराक़ पर भी और ये वो। तो रूस काबू नहीं आ रहा अमेरिका के। और अब बराह रास्त तो नेटो ने जवाब दे दिया था कि वो ईरानी जंग में शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक और उन्होंने अनोखी चाल चली है। आज बरतानिया के जो फ़ौज के सरबराह हैं उन्होंने भी ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम तीसरी आलमगीर जंग लड़ने जा रहे हैं और इसके बाद ये जंग शुरू हो जाएगी। हमारी जंग अब रूस से है, रूस पर हम हमला कर रहे हैं और इसमें जो बरतानिया के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मारे जाएंगे, बहुत सारे शहरी मारे जाएंगे, नौजवान मारे जाएंगे। इससे खुद को तैयार कर लेना चाहिए। अब इस पर जो मोहर लगाई है वो नेटो चीफ और नेटो के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने लगाई है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है। अब वो कह रहे हैं, ये मसूफ जो हैं ये सुप्रीम कमांडर हैं नेटो, यानी कि मिलिट्री जो कमांडर हैं नेटो के क्रिस्टोफर जी कावेली, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अब रूस के ख़िलाफ़ हमला करने जा रहे हैं, उनसे जंग लड़ने जा रहे हैं और 40 मुल्क नेटो के इसमें शामिल होंगे और हम मुश्तरका रूस पर हमला करेंगे। रूस का अब ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। उसके जनरल सेक्रेटरी हैं नेटो के, वो ये जो क्रिस्टोफर हैं ये मसूफ जो है, ये जो आर्मी नेटो की आर्मी के सरबराह है, ये अमेरिकी शहरी हैं और नेटो के फ़ौजी कमांडर हैं। ये ऐलान कर रहे हैं, इस पर मोहर लगाई है जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं जिनको चीफ कहते हैं नेटो के, ये मार्क रूट हैं। इन्होंने भी आज ये कहा है, ये ऐलान किया है कि वो रूस पर हमला करने जा रहे हैं और रूस में वो बर्बादी मचा देंगे। अब ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि रूस का गिरना क्या है, कि उस पर क्यों आ रहे हैं। एक तो अमेरिका ने पहले जो है वो यूक्रेन की और रूस की जंग शुरू कराई और आप फिर पीछे हट गया। अब जो है रूस काबू नहीं आ रहा। अमेरिका ने हर हरबा इस्तेमाल किया है कि वो जो है वो ईरान पर चढ़ाई जो है वो अब ईरान की मदद छोड़ दे। रूस ने मदद नहीं छोड़ी और उसके जो सदर प्यूटन हैं वो डटे रहे हैं कि हम ईरान के साथ होंगे। यहाँ तक प्यूटन ने कह दिया था कि अगर इसराइल ने या अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे, ईरान के साथ खड़े होंगे और हम भी इसराइल पर हमला कर देंगे। तो इसका जवाब ट्रंप तो नहीं दे सका। अब वो नेटो फोर्सेस को सामने ले आया है, नेटो ममालिक को सामने ले आया है और उन्होंने आज दोनों जो नेटो के बड़े हैं सेक्रेटरी जनरल जो उनके हैं मार्क रूट, वो और उनके जो आर्मी के चीफ कमांडर हैं सुप्रीम अलाइड कमांडर कहते हैं उस ओहदे को, और वो हैं क्रिस्टोफर, ये अमेरिकी हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया कि रूस बाज नहीं आ रहा और इसकी बदमाशियाँ बढ़ रही हैं, तो लिहाजा वो इस पर हमला करेंगे और इससे जंग करेंगे और इससे तीसरी आलमगीर जंग छिड़ जाएगी दुनिया में। अब ये ख़तरनाक हालात है जो दुनिया पे। अब मैं आपको ये बताऊं कि रूस का गनाह सिर्फ ये है कि वो ईरान के साथ खड़ा है और अमरीकी और इसराइली बदमाशियों को वो जवाब दे रहा है भरपूर, और उसकी जो ताकत है आर्मी और जो शेयरिंग है उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी मालूमात दे रहा है। ये एक आंख नहीं बहा रही अमेरिका को और नेटो को, और वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से वो अंगेज कर दें रूस को
और रूस जो है पीछे हट जाए और वो ईरान को तबाह बर्बाद कर दें। ये थी नाज़रीन अब की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, चलाने के बाद।